सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह रे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ होई मोरा विधिनाथ होई मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 बोरे राम 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 बोरे राम 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 मोरे राम 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 मोरे राम 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 मोरे राम 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 मोरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। आज की इस सत्संग सभा में विद्यमान सभी भक्त जनों के संत जनों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम। बोले जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। देखिए श्री स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग चल रहा है और ये प्रसंग अब विदाई की ओर है।
आज संपूर्ण यज्ञ जो है वो पूर्ण हो चुका है, विवाह की सारी विधियां पूर्ण हो चुकी हैं। सभी सखियां मेरे प्रभु को और मां जानकी को कोवर में लेकर आई और वहां पर एक सखी जो है वो द्वार पे खड़ी हो जाती है। बड़ा ही हास्य विनोद चलता है इस कोवर विधि में। जब द्वार पे खड़ी हो जाती है सखी तो कहती है कि रामलला जी ऐसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो मेरे प्रभु कहते हैं, फिर कहते हैं कि अब द्वार पे आए हैं तो द्वार छिकाई होगी। कहने लगी कि द्वार छिकाई अगर इसमें आपको नेक देना पड़ेगा। अब मेरे प्रभु कहने लगे कि देखो मैं आया हूं, आप कहो तो मैं किसी को कहलवा भेजूं, पिताश्री से नेक मंगवा लेता हूं। कहने लगे नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो आप आ गए हो तो नेक तो आपसे ही लिया जाएगा। और बड़ा हास्य विनोद होते हैं, मीठी मीठी गालियां देती हैं सखियां। कहती है कि देखो अगर आप नेक नहीं दोगे ना तो मैं आपको 1000 गालियां दूंगी। कहने लगे अच्छा। कह रहे प्रभु आपके जो भगत होते हैं ना वो 1000 सहस्त्र नाम आपका पाठ करते हैं, 1000 गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, लेकिन हम मिथिला की सखियां हैं, ये प्रेम गली है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, या तो मैं या और जित देखो तित तू ही तू। तो कहने लगी कि हम आपको ना 1000 गालियां देंगे। अब बोले इससे बचने का उपाय। बोले अच्छा ठीक है, आप ना ये एक बात आओ, आपकी माताओं का नाम क्या है? तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि प्रभु नहीं, माताओं का नाम मत बताना, ये सखियां बड़ी चतुर हैं, ये फिर से हमारी माताओं का नाम लेके हमें गाली दे देंगी और मतलब अपने उस मंगल गान में ही हमें गालियां दे देंगी। कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, हम गालियां नहीं देंगे, हम आपकी सौगंध खाते, आपको छू के कह रहे हैं कि नहीं आप गालियां नहीं देंगे, आप बस अपनी माताओं का नाम बताएं। तो बड़ा ही हास्य विनोद चलता है। मेरे प्रभु कहते हैं माताओं का नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कहने लग वो सारी सखियां हंसने लग जाती हैं। प्रभु कहते हैं कि आप हंसने क्यों लग गई? तो कहने लगी हमें तो गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप इन्हें गाली दे दी। बोले कैसे? बोले कौशल्या के कई सौमित्र, कौशल्या के कई सुंदर मित्र हैं। ऐसा हास्य विनोद चलता है। सखियां लेके जाती हैं कोवर में। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी है ना, संत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने 2 फल गारे। अब हाथ में एक अमृत फल है, एक हाथ में विष फल है, और वो जैसे ही गारे तो जो रस निकला वो गारी है। जो अमृत फल की जो रस है, जो अमृत फल वाली गारी है, वो गारियां हैं जो ससुराल में मिलती हैं, और जो विष वाली गारियां हैं जो आम जन देते हैं, जिसमें लड़ाई हो जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और जो अमृत फल वाली गारियां ससुराल में मिलती हैं उससे तो जीव आनंद ही प्राप्त करता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं, और वो बार बार विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में शीश नवा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुनिवर आज मैं धन्य हो गया।
और ये सब आपकी कृपा कटाक्ष का ही फल है। याद कीजिए उस समय जब मुनिवर आए थे, गादी तने मन चिंता व्यापी, हरे बेनो मारही निश्चर पापी। तव मुनिवर मन के न विचारा, प्रभु अवतरे हो हरण माई बारा। एहो में से देखो पद जाई, करी विनती आनौ दो भाई। जब विश्वामित्र जी महाराज पहुंचते हैं दशरथ जी महाराज, तो दशरथ जी महाराज कांप जाते हैं। क्यों? कि विश्वामित्र जी महाराज एक बार पहले भी आए थे। जब आए थे, जब राजा हरिश्चंद्र जी थे, हरिश्चंद्र के राज में आए थे और सारी जो है व्यवस्था उलट पुलट हो गई थी। आज फिर आए हैं। न जाने अब जो सामर्थ्य हरिश्चंद्र जी महाराज में था, दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि क्या मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है, क्या मैं वो नौशावरी दे पाऊं, ना दे पाऊं। अब संत हैं और संत ने क्या कहा, एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखो भय नयना। महाराज से आकर कह दिया कि महाराज मैं यज्ञ करता हूं तो जो राक्षस हैं उसमें व्याधि पहुंचा रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, और मुझे अपने उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपके दो पुत्र चाहिए। और वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दिया था कि राजन आप चिंता ना करें, ये जा रहे हैं दो, लेकिन बन के आपके 4 आएंगे। और 4 क्यों, तो 8 आए। बड़ी ही कोवर की जो नीतियां थी, जो वहां की रीतियां थी, उसके बाद जीवनार विधि हुई है। और जनक जी महाराज ने सभी दशरथ जी के जितने भी वहां पर बराती उपस्थित थे सभी को स्नेहपूर्ण भोजन कराया है। सभी बैठते हैं वहां पर, आसन सुंदर सुंदर आसन उनके लिए विराजमान होते हैं। और संपूर्ण जो विधि है, भोजन करने की जो विधि है, उसके अनुसार वो भोजन किया जाता है, चाहे वो रसों से युक्त जो है वो भोजन होता है। और भोजन की जो रीति बताई गई है, संत महात्मा जो बताते हैं कि पहले आचमन किया जाता है। जो भोजन की थाली आती है पहले आचमन किया जाता है, उसका फिर उसे प्रणाम किया जाता है। आचमन में का विधान ये है कि जैसे ही आचमन किया जाता है तो ये माना जाता है कि हम जो है अपने, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। जो हमारी जठर अग्नि है उसमें जो भोजन है वो आहुति दे रहे हैं। जठर अग्नि में हम अपने भोजन की आहुति देते हैं। अब कोई हवन होता है तो उसमें जो आहुति दी जाती है उसे पवित्र चीजों की आहुतियां दी जाती हैं। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि किसी भी समय कुछ भी खा लेना, उस ये भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ में क्या है कि सबसे पहले आचमन किया जाता है। वो जो थोड़ा सा पानी लेके आचमन किया जाता है, उससे ये कि हम अपने जो जठर अग्नि है वहां पर एक अमृत की परत बिछा रहे हैं। फिर पंचकवर जो 5 कोर हैं वो खाए जाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वेनाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा। इस तरीके से 5 जो है उदान, समान, व्यान, अपान, ये पंचकवर खाए जाते हैं। जब फिर अपनी इच्छा अनुसार जो भोजन है वो किया जाए और जब तृप्ति हो जाए तो फिर एक बार आचमन किया जाता है कि उस भोजन को फिर से अमृत से ढक दिया जाता है। और ऐसा भोजन जो संतों ने बताया
कि ये भोजन करने की जो विधि है उससे आपके जो मतलब यही धर्मानुसार विधि है, इसी से भोजन करना चाहिए और ऐसा करने से उस भोजन के समस्त जो रस हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवा रहे हैं कि नाथ आप ना होते, अगर आप मेरे पुत्रों को विदा न करके ले जाते मेरे से, तो मैं इस सुखद प्रेम की जो अनुभूति मुझे आज हो रही है वो कदाचित ना होती। फिर जनक स्नेहो सील कर दूती, नृपु सब बाती सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय 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 राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। फिर दशरथ जी महाराज अब विदा चाहते हैं। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग। अब विदाई का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, लेकिन जो संतों के भाव हैं, जो भक्तों के भाव हैं, वो कहते हैं कि राम जी की विदाई हुई ही नहीं। ये भाव जगत की बातें हैं कि राम जी की विदाई हुई नहीं। क्यों? जो अयोध्या में विराजते हैं वो कौन है? कनक बिहारी लाल। और जो मिथिला में विराजे मेरी मां सहित वो है कोहबर बिहारी महाराज। अब आज भी संत बताते हैं कि जो मिथिला है नगरी है जो नेपाल में स्थित है, वहां पे जब शादी होती है तो जमाता को 10-15 दिन के लिए रोक लिया जाता है कि अभी आप आपकी खातिरदारी। अब मेरे प्रभु का जो सुंदर जो उन्होंने विवाह लीला की वो अगहन मास में की थी। अब अगहन मास पंचम तिथि दो उन्होंने बड़ी सुंदर विवाह लीला की। तत्पश्चात सखिया को वर में ले गई और अब जब विदा के लिए मांगते हैं प्रभु तो कहने लगी कि प्रभु अब हमारी तो रीतियां हैं कि आपको 15 दिन और रुकना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है। अब सखियों ने इस प्रकार अनुनय विनय करके उन्हें रोक लिया। फिर क्या होता है? फिर धनुर्मास आता। कहने अब विदा कर दो। कहने लगे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो थोड़े से दिन ही हो गए हैं प्रभु। फिर अनुनय विनय की, फिर मेरे प्रभु रुक जाते हैं। फिर माघ मास आता है। कहने लगे कि अब तो विदाई कर ही दो, अब तो माघ मास भी आ गया है। कहने लगे कि प्रभु देखो अब माघ है, फागुन आएगा, होली का पर्व आएगा, तो हमारी बड़ी दिली इच्छा है और ये हमारी रीति भी है कि जो प्रथम होली है ना वो जो है हम जो जिसकी शादी होती है, जिसका विवाह होता है, वो सखी हम जो है अपने मायके में ही पहली होली करते हैं। तो कहने लगे कि प्रभु आपने अयोध्या में बड़ी होली खेली होगी, लेकिन आज हम सब सखियों के साथ मिथिला में होली खेलना। और मिथिला में जब होली का पर्व आया तो सारी सखियों ने मेरे प्रभु को घेर लिया है। बड़ा ही प्रेम भाव की बातें हैं ये। इसमें कदाचित अपनी बुद्धि ना लगाना कि संत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ये उनके भाव है, ये उनकी प्रेम भाव। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। हरि व्यापक वस्त्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं
जगत। अब प्रभु कहते हैं दो चीजें हैं, प्रभु की भक्ति है, प्रभु की माया है। प्रभु जीव से कहते हैं कि क्या चाहिए, बोले प्रभु दोनों में फर्क क्या है? बोले जो मेरी भक्ति है वो क्या प्रदान करती है? वो शांति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है, और उसका फल स्वरूप क्या होता है? भगत भगवान को नचाते हैं। और जो माया है, माया जीव को नचाती है। तो सारी सखियों ने घेर लिया है रघुनाथ जी को, मेरी राघव सरकार को, और बड़ा ही उनका सुंदर श्रृंगार कर दिया और उनको नचा रही है। कहने लगी देखो हमें नारी का स्वरूप ना बनाए। कहने लगे क्यों प्रभु, आप भी तो यही करते हो ना, 84 लाख योनियों में इस जीव को नचाते हो। जीव का कोई स्वरूप तो है नहीं, ना जीव नर है और ना नारी है, आप भी तो इस जीव को नचाते हो ना। तो आज आपकी बारी है। और भगत के तो वश में है भगवान, जहां प्रेम है वही नाथ। नाचते हैं राघव सरकार, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है संतों ने। नाचते नाचते थक जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं कि बस। कहने लगी सखिया कि देखो नाचना तो आपको पड़ेगा। बोली अच्छा इसका उपाय? तो सखिया कहती हैं कि अगर आप थक गए हो तो क्या, या तो हमारी किशोरी जी के चरण छू लो, या फिर कह दो कि हम मिथिला से हार गए। अब प्रभु कहते हैं कि ठीक है मैं हार गया। और प्रभु हार ही जाते हैं भक्तों के सामने, भक्तों के प्रेम की वजह। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देख। वो हार ही तो स्वीकार करते हैं। जब भगत फूलों का हार लेके जाता है तो बड़ी सहजता से, बड़ी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं ना हार, और फिर हार स्वीकार कर ली। अब प्रभु ने कहा कि देखो फागुन जो है चला गया है, अब तो विदा करा दो। स्टेशन तो सखिया कहने लगी देखो प्रभु फागुन तो चला गया है, अब जो है चैत्र का महीना आ गया। अब चैत्र का महीने में आप प्रकट हुए थे, तो अब इस महीने में तो हम विदाई नहीं करेंगे। फिर सखिया प्रेम भाव से रोक लेती। चैत्र का महीना भी चला जाता है, वैशाख का महीना आता है। फिर प्रभु कहते हैं कि अच्छा अब तो विदा करा ही दो। सखिया फिर कहती नहीं नहीं प्रभु, वैशाख महीने में ना हमारी जानकी जी का प्राकट्य हुआ है, अभी नहीं। अब फिर वही प्रेम के वशीभूत होकर फिर रुक जाते। अब ज्येष्ठ का महीना आता है। ज्येष्ठ के महीने में कहने लगे कि अब विदा करा दो। कहने लगे प्रभु नहीं नहीं, आप भी ज्येष्ठ हैं, हमारी जानकी जी भी ज्येष्ठ हैं, अब ज्येष्ठ के महीने में विदाई नहीं होगी। 3 जेठ हो रहे हैं। सखियों के आगे उनके प्रेम को देखकर फिर सराबोर हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। और ऐसे आनंद धन को कोई जाने भी कैसे दे, जो इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं हम, हैं? जो मेरे पास लाख हो गए, करोड़ हो गए, हमसे अगर कोई कह दे कि दे देना, हम वो धन जो सांसारिक धन है उसे ही छोड़ के राजी नहीं। वो तो सखियों को प्रेम धन मिला हुआ है, वो कैसे जाने दे मिला। अब ज्येष्ठ मास भी चला गया, अब फिर से आषाढ़ मास हो गया। आषाढ़ मास आ गया तो सखियों से फिर कहते हैं प्रभु कि चलो अब तो विदा करा दो। चैत्र भी चला गया, वैशाख भी चला गया, ज्येष्ठ भी चला गया, अब तो आषाढ़ मास आ गया है, अब तो विदा करा दो। तो सखिया कहती देखो नाथ, अब जो है चातुर्य मास शुरू हो गया है, अब नहीं जाने देंगे हम। आप आषाढ़ मास में नहीं जाने दिया, श्रावण मास आ गया। कहने लगे प्रभु कि देखो ना कितना सुंदर नजारा है, और चारों तरफ रिमझिम बारिश हो रही है। सखियां कह रही नाथ हम आपको ना झूला झुलाएंगे।
सखियों की बड़ी इच्छा है कि नाथ हम आपको झूला झुलाएंगे, और मेरे प्रभु को और माँ जानकी को, मेरी किशोरी जी को, दोनों को बड़े सुंदर से हिंडोले पे बिठाकर सखियां झूला झुला रही हैं और सुंदर मंगल गीत गाती जा रही हैं, और मेरे राम जी झूला झूलते जा रहे हैं। राधा झूलन पधारो, झुक आई बदरा, श्यामा झूलन पधारो, झुक आई बदरा। बड़े ही सुंदर भाव से, प्रेम से रिझाते हुए मेरे प्रभु और माँ जानकी को सुंदर झूला झुलाया जा रहा है। अब राम जी कहने लगे कि ठीक है, बस हो, बस अब मेरा जो है ना सिर घूम रहा है। हमारे राघव सरकार ना बड़े भोले वाले हैं, बड़े ही इतने शीलवान, इतने अब गुणातीत के गुणों का ये तुझ क्या वर्णन करे। अब सखियां फिर से कहने लगी ठीक है, हम झूले को रोक देंगे, लेकिन आपको नाथ हमसे वादा करना पड़ेगा। कहने लगे कैसा वादा? कि देखो, आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आप हर सावन जानकी जी को लेके हमारे पास आएंगे। संत जो है, भगत जो है, वो बहाने ढूंढता है कि कैसे अपने प्रभु को बुलाऊं बार बार। अरे मेरे से दूर ना जाए, मेरे पास। और बड़ा ही प्यारा प्रसंग भी तो कहा है ना कि भाव से आंचल में तेरे मैं युगों चिपती रही, आज मानस देख देख करुणा कर करुणामयी, और आओ सीने से लगा लो कितना हमें तड़पाओगे ओ सावरे ओ प्रेम। तो सखियां कह रही है कि नाथ आपको जो है ना, हमें वादा करना पड़ेगा कि आप जो है जानकी जी के साथ पुनः हर सावन में आएंगे और हम आपको ऐसे ही झूला झुला कर अपने नैनों को तृप्त करेंगे, आनंद लेंगे। तो राम जी कहते ठीक है, मैं आपसे वादा करूंगा। अब आषाढ़ मास चला गया, सावन मास चला गया, भादो में भी फिर से झिम बारिश हो रही है, फिर से सखियों ने रोक लिया है। और फिर आशोज मास आ जाता है, अश्विनी मास, जिसमें कहने लगे कि अब तो विदा करा दो, अब तो जो चैत्रीय मास है वो भी खत्म होने का। कहने लगे नहीं प्रभु, अब तो देखो पितृपक्ष चल रहा है, अब नहीं विदा कर पाएंगे। पितृपक्ष भी चला गया, फिर से जो है अब नवरात्रि आ गए, शारदीय नवरात्रि आ गए हैं। अब शारदीय नवरात्रों में कहने लगे कि देखो अब तो मुझे लगता है इससे सुंदर जो मुहूर्त है वो नहीं होगा, अब तो विदा कराएगी। तो सखियां कहने लगी देखो प्रभु, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्र में क्या करते हैं? कन्या का पूजन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, और आप चाहते हो हम अपनी कन्या आपको साथ से भेज दे? नहीं 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 प्रभु, फिर से रोक लेती हैं। फिर कार्तिक मास आ जाता है, और ये भाव जगत की जो सखियां हैं, जो संत हैं, उन्हें रोक ही लेते। जनक स्नेह सीलु कर तूती, नप सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। दशरथ जी महाराज उठते हैं और विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवाते हैं, बार बार कहते हैं कि हे मुनिवर, आपकी कृपा कटाक्ष से मुझे ये फल प्राप्त हुआ है कि मेरे सारे काज सिद्ध हो गए। आज भयो मैं पूर्ण काजा, मेरे जो सारे काज हैं वो सिद्ध हो गए हैं, और हर प्रकार से उनके शील की, उनके स्नेह की, और उनकी जो भी उनका ऐश्वर्य है उनका गायन करते हैं। और फिर
दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज से विदा मांगते हैं। ये विदाई का जो प्रसंग होता है ना, बड़ा मार्मिक होता है। किसी भी पिता के लिए अपनी पुत्री को दे देना इतना सहज नहीं हो। और वो देखो, वैसे तो उनमें कोई भेद है नहीं, राम ही सीता, सीता ही, लेकिन फिर भी इस जीव के ऊपर कृपा करके इस जीव को, इस सांसारिक जो रीतियां हैं, किस प्रकार आचार व्यवहार आपका होना चाहिए, ये सब इस रामचरितमानस के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। और जनक जी महाराज से विदाई मांगते हैं, लेकिन राग कई जनक को सहित अनुरागा, और जनक जी महाराज उन्हें प्रेम वश रोक लेते हैं कि अभी नहीं, अभी तो विवाह लीला संपन्न हुई है, अभी हम आपसे और खातिरदारी करना चाहते हैं, हम आपकी और सेवा मांगते हैं। आदर्श नगर और प्रभु कहते ना कि जानो एक भक्ति कर नाता, एक प्रेम का ही तो नाता जानते हैं। वो फिर रुक जाते हैं प्रेम वश। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस बाति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते बाती, जनों स्नेह रजू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपति समुझाई। अब दशरथ कह आयसु देहु, जदपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय गण हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। देखो, संसार की रीति में भी अब जब ऐसा देखा जाता है कि जब जमाता जाते हैं तो जिन उनके घर परिवार वाले होते हैं, कुटुंब नाती जो होते हैं, वो बुलाते हैं कि हमारे घर पे भी आओ, हमारे घर पे भी हमारा भी आतिथ्य जो है वह स्वीकार करो। ऐसे ही जनक जी की जो नगरी है, मिथिला जो नगरी है, याद कीजिए जब वो पत्रिका लेकर पहुंचे थे और जनक जी का जो दूत पहुंचा था मिथिला से और अयोध्या में जो पहुंचा था, तब दशरथ जी महाराज ने न्यौछावरी देने का प्रयास किया था। तब उन्होंने कहा था कि देखो महाराज, हम जो हैं हमारे राजा की पुत्री हैं, अर्थात हमारी पुत्री है, और हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। और आज जो है उसी बेटी का विवाह हुआ है, जनक जी की पुत्री का विवाह है, उस मिथिला की सुंदर लाली का विवाह हुआ है। तो सभी जो है, हर किसी के मन में उत्साह है, हर किसी के मन में प्रेम है, हर प्रेम जो है समा नहीं रहा है। 3 लोक 14 भुवन प्रेम रहाओ छाओ, सीता राम बिहाओ। सीता राम जी के विवाह का जो प्रेम है उसकी कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और सालों चारों के चारों तरफ सारे के सारे जो है वो फैलता जा रहा है। और नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। जो आदर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज कहते हैं
रोज कहते हैं कि देखो आज ना ये हमने स्पेशल पकवान बनवाया है, ये मिथिला का स्पेशल। कभी रसगुल्ला बनवाते हैं, कभी कुछ और व्यंजन बनवाते हैं, रोज रोज ऐसे। देखो आप कभी भी देखना, ये संसारिक बातें कह रहा हूं, जब हम किसी के घर जाते हैं और कोई कहते कि नहीं नहीं देखो भैया आज तो रुकना पड़ेगा, और हम कह नहीं नहीं आज तो मुझे काम है जाना पड़ेगा, सामने वाला बड़ा प्यार से कह रहा है कि रुकना पड़ेगा, आप स्वयं समझ जाओगे कि वो प्यार से कह रहा है या एक औपचारिकतावश कह रहा है। अगर वो औपचारिकतावश कह रहा है तो आप रुकोगे ही नहीं। अगर वो प्रेम से कह रहा है कि नहीं 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 रुकना पड़ेगा, आज तो मैं इतने दिनों में आए हो आप, आज तो इस मैं को खातिरदारी करने ही तो जो प्रेम के वश ये जीव रुक जाता है, तो प्रेम के वश। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहार। वो रुक गए और बार बार दिन प्रतिदिन जो है नए नए उत्साह से मिथिलावासी जो है उनका आदर सत्कार करते हैं। दिन प्रतिदिन सहस भांति पहुनाई, पहुनाई कहते हैं कि जब ससुराल में जाते हैं और जो खातिरदारी होती है उसे कहते हैं। तो बार बार दिन प्रतिदिन अत्यधिक स्नेह से नित नव नगर आनंद उछाहो, दशरथ गवन सुहाई न कहो। किसी को भी ये सहन ही नहीं होता कि जब वो कहते हैं कि अब तो चलने दिया जाए। एक तो पुत्री का विदाई होनी है, वो सीना छलनी हो रहा है कि कैसे अपनी लाडों को भेज दें। दूसरा प्रेम है, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंत राम आवत ना, कि न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है और आज इनके दर्शन मिल रहे हैं। नख से शिखा तक उनके जो दर्शन का सौभाग्य मिथिलावासी रोज पा पाकर धन्य हो रहे हैं। और सखियों ने भी कहा था ना कि जनक जी स्नेह बस बार बार किशोरी जी को बुलाते रहें और हम जो है इन श्याम और गौर वर्ण के दर्शनों को जो है पाते रहें, और अपने जो नैन हैं जो इतने जन्मों से जन्म जन्मांतर से थक गए, नाचते नाचते थक गए, माया ने बहुत नचा लिया नाथ, अब तो कब हूँ मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब हूँ मिलोगे दीना नाथ हमारे, नाथ हमारे दीना नाथ हमारे दीना नाथ हमारे, कब हूँ मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब हूँ मिलोगे दीना नाथ हमारे। उनको तो मिल गए ना, और अब जब मिल गए तो ये मन कैसे कहेगी, कैसे जाने क्या क्या देते। बहुत दिवस बीते यही बाती, जनु स्नेह रजु बदे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृप समझाई। और इस प्रकार हर रोज जनक जी दशरथ जी महाराज विदा मांगते हैं और जनक जी उन्हें अपने प्रेम से रोक लेते हैं। इस प्रकार बहुत से दिन जो है बीत गए। फिर जो वहां पर उपस्थित मुनिजन थे, कौशिक, विश्वामित्र जी और सतानंद जी महाराज, जो उनके जनक जी महाराज के कुल गुरु हैं, उन्हें जाकर समझाते हैं, विदेह राज पुत्री को विदा करना ही पड़ता है। आप तो समस्त रीतियों को जानने वाले हैं, समस्त वेद रीति, कुल रीति, आपके जो जितनी भी रीतियां हैं आप सबको जानने वाले हैं, और आप अगर ऐसा करने लगेंगे तो धर्म की स्थापना कैसे होगी। आप जैसे जो धर्मशील राजा हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, वैराग्य को जानने वाले हैं,
आप ऐसे हट को छोड़ दीजिए। देखिए, दशरथ जी महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनको अपने बहुत से राजकाज भी करने होते हैं, उनके कार्य भी रुके हुए हैं और पुत्री को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए आप ये चिंता छोड़ दीजिए और अब जाने की आज्ञा दे दीजिए। हम जानते हैं, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि चारि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। हम ना चाहते हुए भी जनक जी महाराज ने कह दिया है कि ठीक है, जैसा आप सबको उचित जान पड़े। और उनके चरणों में जो है शीस नवाया है। अवध नाथ चाहत चल भीतर करहु जनाव, भय प्रेम वस सचिव सुनी, विप्र सभासद राव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा के सुंदर भाव मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित। कथा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मन से, वचन से, कर्म से कोई शब्द ऐसा कहा गया हो जो आपको ठीक ना लगे, आप सभी संत जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कुछ भाव अगर रह गया हो तो आप अपने अनुसार ठीक कर लेंगे। बोले राज रामचंद्र महाराज की जय।